डियर एस्पायरेंट्स, हम आज के करंट अफेयर के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था कि हम डेली की बेसिस पे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ना सिर्फ कवर करेंगे बल्कि उनको डिस्कस भी करेंगे। उनके जो रिलेटेड MCQs हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको भी साथ साथ तैयार करेंगे और हर MCQs को इस तरह तैयार करेंगे कि वो इंशाल्लाह आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला है MCQs वो है, नेम द अमीर ऑफ कतर हु रिसेंटली इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन ऑफिशियल विजिट। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक वफ़द लेके गए थे कतर में। वहाँ पर कुछ डील्स भी हुई हैं, कुछ मुआहदे भी हुए हैं और असल में इमदाद के लिए गए थे। तो उनके अमीर का नाम क्या है? जो कतर के अमीर हैं या जो कतर के किंग हैं, उनका नाम है शेख तमीम बिन हमाद अस्सानी। शेख तमीम बिन हमाद अस्सानी। और UAE की अगर कतर की इन्फॉर्मेशन दूँ तो कतर का जो कैपिटल है वो दोहा है और कतर का जो फेमस MCQs आता है, कतर के जो चैनल है उसका नाम अल जज़ीरा है, जो कि बहुत फेमस है और ये कतर का चैनल है। और जितने भी तालिबान के मुज़ाकरात होते रहे हैं वो भी कतर में ही होते रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने अपना जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर बनाया था जब अभी वो पावर में नहीं आए थे, तो वो दोहा में ही बनाया था। तो ये थोड़ी सी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ साथ देता जाऊँ। अगला जो है कि यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किया 76 मिलियन 7 करोड़ रुपए। ये तो कोई इतना इंपॉर्टेंट MCQs नहीं है, लेकिन इसके रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या है। एक 27 यूरोपियन कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। कैपिटल इसका ब्रसल्स है और इसके जो मतलब हेडक्वार्टर कह लें, जो जहाँ पर इसकी असम्बली है वो ब्रसल्स में है। 27 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। पहले 28 थे, लेकिन बरतानिया ने अभी इसको छोड़ दिया, तो अब ये 27 हैं। और ये एक बड़ा ब्लॉक भी है और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तकरीबन तमाम ही इसमें इसके मेंबर्स हैं। और इनकी जो करेंसी है, जो कॉमन करेंसी, वो यूरो है। अगला जो MCQs है हमारे पास वो है NA 245 कराची बाई इलेक्शन वाज हेल्ड ऑन। अभी रिसेंटली ये MCQs आते हैं जो बाई इलेक्शन वगैरह होते हैं, जो इनके MCQs लाजमी आते हैं कि अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है कराची में, जिसको PTI ने विन किया है, जो आमिर लियाकत की सीट वैकेंट हुई थी, तो वो एक तो हल्के का नाम क्या है, NA 245 कराची। और कब हुआ है? 21 अगस्त को ये हुआ है। अच्छा, और इससे अगला MCQs था कि किसकी ये सीट वैकेंट हुई थी? डॉक्टर आमिर लियाकत जो PTI के थे, उनकी डेथ हुई थी, उसकी वजह से सीट वैकेंट हुई है। और वैकेंट होने की वजह से फिर वहाँ पर बाई इलेक्शन होता है और बाई इलेक्शन में PTI ने दोबारा इस सीट को विन किया है। अगला जो MCQs है, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अभी जमील अहमद को करंट गवर्नर लगाया गया है स्टेट बैंक का। याद रखें इसके रिलेटेड MCQ कि स्टेट बैंक पाकिस्तान का एक ऑफिशियल बैंक है और इसका जो पहला सदर था, जो पहला गवर्नर था, वो था जाहिद हुसैन। ये काफ़ी फेमस MCQs है, ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है कि पहले जो इसके गवर्नर थे वो जाहिद हुसैन थे। अभी कौन बने हैं? जमील अहमद। अगला जो MCQs है, नेम द जॉर्डियन प्रिंसेस विजिटेड पाकिस्तान ऑन 21 अगस्त टू रेज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ नीड्स ऑफ वुमेन चिल्ड्रन। प्रिंसेस सारा जायद, इन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान का विज़िट किया है। ये अवेयरनेस वुमेन की जो प्रॉब्लम थी, बच्चों की जो प्रॉब्लम थी, UN की तरफ से वो सफ़ीर हैं, तो UN की तरफ से वो आई थी अवेयरनेस के लिए। एक कैंपेन दौरा होता है ये अक्सर, जब UN किसी को डेजिग्नेट करता है तो वो फिर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं। और ये जॉर्डन की प्रिंसेस हैं और नाम आपने याद रखना है, प्रिंसेस सारा जैद। अगला जो MCQs है, जॉर्डन उर्दन जिसे कहते हैं, ये मुस्लिम कंट्री है मिडल ईस्ट में। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली पास्ट बिल। कल भी MCQs आ चुका है कि उन्होंने एक रेवेन्यू अथॉरिटी बिल पास किया उनकी असम्बली ने अगस्त 20 को। कल की जो मैंने कल का जो करंट अफेयर कवर किया वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि जो GB के गवर्नर हैं सैयद मेहदी शाह, PTI के हैं, मेहदी शाह, उन्होंने इसको अपोज़ भी किया है क्योंकि इसमें शराब और मुख्तलिफ़ चीज़ों की इजाज़त दी गई थी, तो उन्होंने इसको अपोज़ किया है। ये भी आप कल वाली वीडियो में भी आप इसको देख सकते हैं। हाउ मैनी मेडल डिड पाकिस्तान विन इन इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम। अभी जकार्ता में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हुई हैं 9 से 18 अगस्त के दौरान, ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो पाकिस्तान ने उसमें 2 मेडल्स हासिल किए हैं। ये MCQs इंपॉर्टेंट है कि इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स जो OIC कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान में होती हैं और पाकिस्तान ने इसमें 2 विन किए हैं मेडल्स।
अगला जो है वो कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग चल रही थी, जिसको मीरपुर ने विन किया, ये कल का MCQs था। उसमें पहली सेंचुरी किसने बनाई है? पहली सेंचुरी उसमें असद शफीक ने बनाई है, ये आपने MCQs याद रखना है। और दूसरा, ये कब स्टार्ट हुई है? ये 2021 में PCB ने पहला कराया, ये अभी दूसरा इसका एडिशन था, पहला 2021 में कराया गया। इसका मकसद क्या था? एक तो टूरिज़म को प्रमोट करना, दूसरा दुनिया के बड़े बड़े कंट्री से जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना, जो प्लेयर्स हैं उनको लेके आना, उनको कश्मीर और उसका ये आज़ाद कश्मीर में ये तमाम जो लीग है हो रही है। अगली जो आपके पास MCQs है वो है द UK साइंड अ मेजर डील पाकिस्तान अंडर विच फॉरेन क्रिमिनल्स एंड इमिग्रेशन ऑफेंडर फ्राम द UK कैन बी रिटर्न टू पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान ने बहुत एक रिमार्केबल मुआहदा किया है UK के साथ, जिसमें ये कहा गया है कि अगस्त 17 को ये मुआहदा हुआ है, प्रॉपर इसमें साइन हुए हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें यह कहा गया है कि जो भी पाकिस्तान से वहाँ भाग के जाएगी, जैसे कि बहुत से क्रिमिनल चले जाते हैं, तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो घिनौने जुराइम होंगे उनमें शामिल होंगे, तो उनको पाकिस्तान को बैक किया जाएगा। ठीक है, तो इससे अगला जो MCQ है क्लाइमेट मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अगर थोड़ा बताइए कि आपके इंफॉर्मेशन दे दूं तो लंदन इनका कैपिटल है। अच्छा, और लंदन के कहाँ पर वाक़ है? थेम्स, दरिया टेम्स जिसे कहते हैं, थेम्स रिवर के ऊपर वाक़ है। अच्छा, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं UK में। उनके न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी हैं लिज ट्रूस, वो बनी है न्यू प्राइम मिनिस्टर, ये कल हमने डिस्कस किया डिटेल में। और उनके अभी जो किंग हैं वो क्वीन, वो उनकी डेथ हुई है, क्वीन एलिज़ाबेथ II की, और नए किंग बने हैं किंग चार्ल्स III। तो ये तमाम MCQs आपने इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं, ये पेपर में लाजमी आएंगे। अगला जो MCQs है द क्लाइमेट मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रिवील्ड दैट द कंट्री हैड फेस 152 एक्सट्रीम इवेंट इन द लास्ट 2 डेकेड। अभी क्लाइमेट जो हमारी मिनिस्ट्री है, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो श्री रहमान हैं, ये आपने MCQs याद रखना है, आपको पता होना चाहिए। पहले PTI के दौर में जरताज गुल थी, अभी श्री रहमान हैं पीपल पार्टी की सेनेटर। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की है कि पाकिस्तान में पिछले 20 साल में 152 नेचुरल क्लैमिटीज़ आ चुकी हैं, और ये बहुत बड़ा फिगर है किसी भी कंट्री के लिए, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कि वैसे भी कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया में 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से एट रिस्क कंट्री है। तो ऑलरेडी हम बड़े फ्रेजाइल इकॉनमी है हमारी। तो अभी रिसेंटली जो सैलाब आया हुआ है, तो इसमें एक रफ सा एस्टिमेट लगाया गया है कि $10 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है। तो $10 बिलियन के इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि IMF से हमने $6 बिलियन लेने हैं, और 4 साल से वो हमें $1.17 बिलियन ही नहीं दे रहा। तो उसके लिए हम झिझक रहे हैं और महंगाई कर रहे हैं, और सिर्फ एक साल सैलाब ने हमें $10 बिलियन का नुकसान पहुँचाया है। तो ये चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होनी चाहिए। तो विच कंट्री इज़ गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान इन सेटिंग अप प्लाज्मा फार्मिंग फैसिलिटी? इंपॉर्टेंट MCQs है। अभी प्लाज्मा फार्मिंग फैसिलिटी, प्लाज्मा क्या है? ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, और इसको आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में। इसका एक प्लांट लगाने के लिए UAE ने पाकिस्तान को ऑफ़र की है कि हम आपको टेक्नोलॉजी में हेल्प करेंगे और मॉनिटरीबली भी हेल्प करेंगे, ताकि आप पाकिस्तान में एक प्लांट लगा सकें। UAE ने, UAE क्या है? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 स्टेट्स हैं उनका एक ये कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है वो अबू ज़ैबी है। बहुत और फेमस सिटी जो है वो दुबई है, शारजा है। ये फेमस सिटीज़ हैं, लेकिन कैपिटल इसका, नॉर्मली लोग समझते हैं कि कैपिटल दुबई होगा, लेकिन कैपिटल इनका अबू ज़ैबी है। और ये 7 स्टेट हैं, ये भी MCQ PPSC में आ चुका है। कश्मीर प्रीमियर लीग का अगला MCQ है, इसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 2021 में PCB ने पहला स्टार्ट किया था, और PCB के चेयरमैन कौन है? रमीज़ राजा हैं। ये आपने MCQs भी याद रखना है। अच्छा जी, अगला MCQs हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट एक है, डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान का 75th हमारा डे था, और ये गोल्डन था, गोल्डन हमने जुबली मनाई है। याद रखें, जो 25th, जब आप 25 साल के हो जाते हैं तो जो 25वीं सालगिरह आपकी होती है उसे कहते हैं सिल्वर जुबली। जब आप 50 साल के हो जाते हैं उसे कहते हैं गोल्डन जुबली। जब आप 75 साल के हो जाते हैं उसे कहते हैं डायमंड जुबली। और जब आप 100 साल के हो जाते हैं, कोई भी चीज़ 100 साल की हो जाती है तो उसको कहते हैं प्लैटिनियम जुबली। तो अभी पाकिस्तान क्योंकि बने हुए 75 साल हो गए हैं, तो अभी रिसेंटली हमने 75वीं सालगिरह मनाई है, जिसको डायमंड जुबली कहा गया है। और इसी दिन पाकिस्तान ने एक 75 रुपये का नोट भी जारी किया है। ये तमाम MCQs आगे आएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ।
कि 75 रुपये का पाकिस्तान स्टेट बैंक ने एक यादगार नोट भी जारी किया है। और इसके ऊपर तस्वीर किस किस की है ये इम्पोर्टेंट है। इसकी बैक साइड पे मारखोर की तस्वीर है और इसकी जो फ्रंट साइड है उसमें क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना और सर सैयद की तस्वीर है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। ये 75 रुपये की वैल्यू का था और हमने ये 75वीं अपनी सालगिरह है डायमंड जुबली मनाई है। और इस दिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि हमने एक कार पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ थी उन्होंने एक वेंचर करके पाकिस्तान में पहली इलेक्ट्रिक कार तैयार की है जिसका नाम था नूर E75। नूर E75 इलेक्ट्रिक कार थी। ये पाकिस्तान की पहली इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन ज़ाहिर है ये अभी मार्केट में नहीं आ सकती। इसका बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा इस पर डेवलपमेंट होगी। बहरहाल ये पहला एक इसका प्रोटोटाइप जो है वो पाकिस्तान में तैयार हो चुका है और कहा जा रहा है कि 2023 के एंड तक ये मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। अच्छा, अभी रिसेंटली फिर एक और डेवलपमेंट भी हुई है, वो ये हुई है कि अभी पाकिस्तान ने अपना नया तराना भी जारी किया। याद रखें 1954 में पाकिस्तान का तराना मंजूर हुआ था और इसके बाद अब पहली मरतबा तराना को चेंज किया गया, नई ट्यून्स ऐड की गई हैं और नए धुन के साथ। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसकी मंजूरी दी है क्योंकि रिसेंटली अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्होंने अभी इसकी मंजूरी दी है। अभी फिर पाकिस्तान का 75th जो डे था उस पर बाबर आज़म को सितारा पाकिस्तान दिया गया। ये MCQs आपने इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और बिस्मा मारूफ जो पाकिस्तान के हैं उनको तमग़ा पाकिस्तान दिया गया। ये कि आप आगे MCQs हैं, मैं आपको ऑलरेडी ये बता रहा हूँ। बाबर आज़म को सितारा पाकिस्तान उनकी पाकिस्तान के लिए सर्विसेज के लिए, और बिस्मा मारूफ वो भी पाकिस्तान की वुमेन टीम की कैप्टन थी, उनको तमग़ा पाकिस्तान दिया गया। ये बाकी MCQs मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि मारखोर की तस्वीर है 75 रुपये के नोट के बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे क़ायद-ए-आज़म, फ़ातिमा जिन्ना और सर सैयद की तस्वीर है। अगला जो एक MCQs है वो ये है कि पाकिस्तान 75th इकॉनमी बन के दुनिया में सामने आया है। 75th इकॉनमी, 75th हमारी बर्थडे थी तो 24th बड़ी इकॉनमी हम दुनिया की हैं, ये MCQs आ सकते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी कंडक्ट की है जिसमें पाकिस्तान को दुनिया की 24th बड़ी इकॉनमी कहा गया है। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक ऐसा इदारा है जो कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करता है। वाशिंगटन बेस इदारा है और IMF और वर्ल्ड बैंक, ये ब्रिटन वुड एग्रीमेंट हुआ था 1944 में, उसके नतीजे में ये दोनों वजूद में आए। ये तमाम वो चीज़ें जो MCQs में आती हैं, इसलिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ। अब इंटरनेशनल न्यूज़ अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। पहला MCQ है, हु विजिटेड ताइवान ऑन 2 अगस्त। तो नैन्सी पेलोसी जो USA की स्पीकर हैं कांग्रेस की, उन्होंने रिसेंटली ताइवान का विज़िट किया है और 2 अगस्त को, और बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल इशू रहा इस वजह से क्योंकि ताइवान, आपको जो लोग स्टडी में हैं, जो टच में हैं, उनको पता है कि ताइवान को चाइना अपना इंडिजीनियस पार्ट कहता है। हालांकि ताइवान खुद को एक अलग मुल्क कहता है, लेकिन चाइना कहता है कि ये मेरा पार्ट है। इस वजह से दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो ताइवान के साथ डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं रखते, चाइना के साथ रखते हैं। अब ये बड़े अरसे बाद ये इम्पोर्टेंट मूव ये हुई है कि जो स्पीकर हैं USA की कांग्रेस की, नैन्सी पेलोसी, उन्होंने विज़िट किया है ताइवान का, तो उस पर चाइना बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ है कि आपने वहाँ पर क्यों विज़िट किया है। तो ये MCQs आपने याद रखना है। अभी G20 का इजलास होने जा रहा है इंडोनेशिया में, नवंबर में होने जा रहा है। और G20 क्या है? ग्रेट 20, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20, जो दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनका एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका है, मतलब ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जापान है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, टर्की है, जो बड़ी दुनिया की इकॉनमीज़ हैं, उनका ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हर साल उनका इजलास होता है, सऊदी अरब भी इसमें शामिल है। तो अभी रिसेंट जो इसका इजलास होने जा रहा है वो इंडोनेशिया में होने जा रहा है और इसका थीम क्या है? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। क्योंकि दुनिया को आपको पता है एक पेंडेमिक में से गुजरी है, तो उसका जो थीम है उसी की रिलेटेड है कि रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। G20 के बारे में मैंने आपको बता दिया। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? रानिल विक्रमसिंघे। याद रखें, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं श्रीलंका में। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर चुका था, इकानमी उनकी ज़ीरो हो चुकी थी। तो उनमें फिर जो सदर थे और जो राजापक्से की फ़ैमिली थी, सदर और वज़ीर आज़म सारी एक ही फैमिली थी,
तो उनको फिर आवाम ने महल में घुस के भगा दिया है और नई लीडरशिप आ चुकी है। जो नए प्रेसिडेंट हैं वो हैं रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो है और ये पाकिस्तान के साथ में ही है, इंडिया के साथ है, मतलब साउथ एशिया के साथ में आता है। अच्छा, अगला जो MCQs है वो है विच अवार्ड बोरिस जॉनसन गिव टू व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन जुलाई 22। बोरिस जॉनसन कौन है? UK के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया है, उनको रिज़ाइन पर मजबूर किया गया है। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कौन है? ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं और यूक्रेन को आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो अच्छा वहाँ पर लीडरशिप शो कर रहे थे, तो उनको UK ने चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से नवाजा है। ये आपने याद रखना है। अगला MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद विच कंट्री इजिप्ट साइन 8 बिलियन एग्रीमेंट फॉर सुएज कनाल इकोनॉमिक जोन। ये आप देख लें कि इंडिया के साथ अभी इजिप्ट ने $8 बिलियन का एक मुआहदा तय किया है कि जो सुएज कनाल है उसमें आप यहाँ पर एक इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी करें। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए। सोचने का मुकाम है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो अभी पीछे UAE ने $60 बिलियन की प्लेजेस की थी, मुआहदे किए थे इंडिया के साथ। इसी तरह सऊदी अरब ने भी 20-30 अरब डॉलर के किए हैं, अभी मिस्र ने किए हैं। सब इंडिया के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा। तो ये हमें अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और इंडिया की जो अभी प्रेसिडेंट बनी है फीमेल प्रेसिडेंट वो एक कबायली औरत है, मुर्मू उनका नाम है। उनके रिलेटेड MCQs आगे आएगा। तो पनामा पेपर का विसल ब्लोअर था। पनामा पेपर एक बड़ा स्कैंडल था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी उसी वजह से नवाज शरीफ को नायल किया गया था। उसके जो विसल ब्लोअर है, मतलब जिसने वो न्यूज़ दी थी, उसको रशिया ने अभी थ्रेट किया है। रशिया कैपिटल उसका मॉस्को है, प्रेसिडेंट उसके व्लादिमीर पुतिन हैं और ये सोवियत यूनियन का पहले सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन टूटा 1991 में, तो ये आपके रशिया वजूद में आया और 15 डिफरेंट कंट्रीज़ वजूद में आए। वासिफ़ा नजरीन एक पहली लड़की हैं जिन्होंने बांग्लादेशी जिन्होंने केटी को सर किया है। केटू क्या है? पाकिस्तान में दुनिया की सब दूसरी बड़ी ऊंची चोटी है, 8611 मीटर इसकी हाइट है। इसको पहली बांग्लादेशी औरत जिसने इसको सर किया उसका नाम वासिफ़ा नजरीन है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, HBL बिकम फर्स्ट बैंक टू क्रॉस 5 ट्रिलियन बैलेंस शीट। पाकिस्तान का हबीब बैंक लिमिटेड 5000 अरब रुपए की बैलेंस शीट पे पहुंच चुका है। ये एक प्राइवेट बैंक है और मज़े की बात यह है, इसके रिलेटेड MCQs आते हैं। ये वाहिद बैंक है जो पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान को पहला कर्जा देने वाला जो बैंक था वो यही HBL था। ये पहला कमर्शियल बैंक था जिसने पाकिस्तान को बनते वक्त कर्जा दिया था। Who has declared monkeypox outbreak as a global health emergency? Name its Director General. Who क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है और ये जेनेवा बेस्ड है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। पूरी दुनिया के जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, पेंडेमिक्स हैं, उनको ये डील करती है। और इसके जो हेड हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम टेड्रोस गैब्रेसिस ये उनके हेड हैं, डॉक्टर हैं। और इनका एक स्कैंडल भी बना था पीछे, जब चाइना में जब ये पेंडेमिक आया था तो अमेरिका ने इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया था कि आप चाइना के मत्थे लगाएं, इल्ज़ाम लगाएं कि ये पेंडेमिक चाइना ने दुनिया में छोड़ा है, लेकिन उन्होंने कहा ये ऐसी बात नहीं है। तो ये बड़े फेमस भी हुए थे न्यूज़ में। टेड्रोस गैब्रियोसिस, ये आपने MCQ याद रखना है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। तुर्की ने रिसेंटली समन किया है किस कंट्री के डिप्लोमेट को कुर्दिश मिलिटेंट्स पे? स्वीडन के डिप्लोमेट हैं, उन्होंने बयान दिया है। कुर्दिश जो फाइटर्स हैं जो टर्की के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, इनको कहा जाता है और ये काफ़ी फेमस हैं। MCQs भी आते हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। स्वीडन स्कैंडिनेवियन का पार्ट है। तो टर्की के अभी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उनको फिर बुलाया है कि आपने ये बयान क्यों दिया। टर्की का कैपिटल अंकारा है, टर्की की जो करेंसी है वो लीरा है और जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो रजब तैयब एर्दोगान हैं। और टर्की
ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। 1924 में इसको आज़ादी मिली है। पहले ये सारा ओटोमन एम्पायर था और इसके जो फाउंडिंग फादर हैं वो कमाल अतातुर्क हैं। ये तमाम ये इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आपको ताकि मुकम्मल तैयारी हो जाए, एक 15-20 मिनट की वीडियो में आप बहुत ज़्यादा मटेरियल को ग्रैब कर सकें। और मंकी पॉक्स को हू ने क्या कहा है, मंकी पॉक्स को एक डिक्लेयर किया है कि ये एक पेंडेमिक है, प्रॉब्लम है, और ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर की है मंकी पॉक्स पे। एक ये भी वायरस है मंकी पॉक्स। 23 जुलाई को हू ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 23 जुलाई को मंकी पॉक्स को एक वर्ल्ड इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। फातिमा पैमान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इस तरह के MCQs पेपर में आते हैं। फातिमा पैमान पहली ऑस्ट्रेलिया में हिजाब वेयरिंग सेनेटर बनी। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा मशहूर है इस्लाम मुखालिफ एक्टिविटीज़ के लिए, तो वहाँ पर एक हिजाब वेयरिंग वुमेन का सेनेटर बनना एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। फातिमा पैमान उनका नाम है और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है और करेंसी इनकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। स्कॉट मॉरिसन इनके प्राइम मिनिस्टर थे, अभी आई थिंक कोई चेंज हो गए। और ये क्वाड का पार्ट भी हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें USA, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर मौजूद हैं। इंडियन नेवी हैज़ टेकन डिलीवरी ऑफ इंडिजिनियस। इंडियन नेवी ने विक्रांत नाम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जो कि इंडिजिनियस है, सारा उन्होंने इंडिया में तैयार किया। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि दुनिया में 4-5 ही ऐसे मुल्क हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? ऐसे बड़े जहाज़ होते हैं, बहरी जहाज़, जिनके ऊपर जहाज़ लैंड कर सकते हैं। हवाई जहाज़ जिनके ऊपर इतने बड़े होते हैं कि हवाई जहाज़ों का पूरा रनवे बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये इंडिया का दुनिया का 5वां मुल्क बन चुका है जिन्होंने अपनी मदद से एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया है। पाकिस्तान के पास अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, सिर्फ बड़े ममालिक रशिया, अमेरिका, इनके पास मौजूद है। अच्छा जी, अगला जो आपके पास है, करंटली न्यूज़, साइंटिस्ट हैव फाउंड अ गैलेक्सी दैट एग्जिस्टेड 13.5 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग के रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है कि साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि एक गैलेक्सी मौजूद थी 13.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसका नाम था ग्लास Z13, उसको नाम दिया गया ग्लास Z13 का। ये दोनों MCQs आपने याद रखने हैं। और हमारी गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, उसका नाम वो स्पाइरल गैलेक्सी है और उसकी जो शेप है वो स्पाइरल है और हम एक गैलेक्सी का पार्ट हैं। इसी तरह एंड्रोमेडा हमारे साथ की एक गैलेक्सी है। तो ये MCQ भी आपने याद रखने हैं। द्रौपदी मुर्मू इज़ द सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू होल्ड ऑफिस, हु वाज फर्स्ट। अभी मैंने आपको बताया पहले कि इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है एक वुमेन, द्रौपदी मुर्मू उनका नाम है। कबायली औरत हैं, एक ट्राइबल वुमेन है, गरीब औरत थी। उन्होंने एजुकेशन की और वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, तो इंडिया में फिर उनको रिवार्ड दिया गया और प्रेसिडेंट बनाया गया। वो दूसरी प्रेसिडेंट है, इससे पहले भी एक प्रेसिडेंट बन चुकी हैं इंडिया की वुमेन, उनका नाम था प्रतिभा पटेल। ठीक है, अगला जो MCQ है आपके पास वो है, व्हेन बोरिस जॉनसन रिज़ाइन एज यूनाइटेड किंगडम्स प्राइम मिनिस्टर। 7 जुलाई 2022 को उन्होंने रिज़ाइन किया है। इसके रिलेटेड पिछली वीडियो में भी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। और ये भी कि अभी रिसेंटली जो उनकी बनी है उनका नाम लिज ट्रूस है और वो इन्होंने जब बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को रिज़ाइन किया तो अभी वो बनी। G20 का समिट ये भी ऊपर डिस्कस हो चुका है, इंडोनेशिया में होने जा रहा है नवंबर में। और इंडोनेशिया का कैपिटल, इंडोनेशिया ये एक आइलैंड कंट्रीज़ हैं, आर्किपेलागो है, मुस्लिम कंट्री है, कैपिटल इनका जकार्ता है। विच कंट्री लॉन्च इज फर्स्ट होम ग्राउंड रॉकेट नेम नूरी। साउथ कोरिया ने एक होम ग्राउंड रॉकेट एक बनाया है। आपको पता है जो रॉकेट है उसमें जो नॉर्थ कोरिया है वो बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन साउथ कोरिया ने अपना एक खुद होम ग्राउंड रॉकेट बनाया जिसका नाम नूरी है। ये MCQ आपने याद रखना है। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, जो नॉर्थ कोरिया उसका कैपिटल प्यांगयांग है और जो साउथ कोरिया उसके कैपिटल सियोल है। और ये नॉर्थ कोरिया एक डिक्टेटर कंट्री और एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन जो साउथ कोरिया वो कैपिटलिस्ट कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है।
अभी अच्छा, अगली जो न्यूज़ है वो सॉलिड फ्यूल रॉकेट बनाया है जी ईरान ने एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट बनाया है, उसका नाम है जुलजिना। उसका नाम क्या है? जुलजिना। ईरान का कैपिटल आपको पता है तेहरान है। रिसेंटली उनके सदर का नाम इब्राहिम रईसी है और वो अमेरिका की जो पाबंदियाँ उनको फेस कर रहे हैं। विच टू कंट्रीज हैव अप्लाई टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुपिंग? ईरान एंड अर्जेंटीना। ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में अप्लाई किया है कि हमें भी जगह दी जाए। याद रखें जो ब्रिक्स है ये 5 बड़े डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनका एक ब्लॉक है जिनमें से 2 डेवलप भी हैं, चाइना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका ये एक ब्लॉक है और ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं ज़्यादातर, एक बड़ा अच्छा ब्लॉक है। इसमें फिर ऐड करने के लिए अप्लाई की है अर्जेंटीना ने और ईरान ने कि हमें भी इसमें इस ब्लॉक का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि आज दुनिया ब्लॉक्स में तकसीम हो चुकी है। ये ट्रेड ब्लॉक्स हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, इस वजह से। नासा प्लान टू डीकमीशन एंड रिटायर ISS इन ईयर 2031। ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो नासा ने बनाए हुए है और उसको अभी नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, USA की एक एजेंसी है जो स्पेस स्टेशन और जितने स्पेस के मिशन हैं उनको कंडक्ट करती है। उसने ये कहा है कि जो उनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है 2031 में उसको ख़त्म कर देंगे और एक नया सिस्टम लॉन्च करेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछली जो वीडियोज़ हैं उनमें। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जापान के जो शिंजो एब हैं वो 67 साल में उनकी एज हुई है तो उनको कत्ल किया गया। और ये जापान की हिस्ट्री में वाहिद वाक़या जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर को शूट किया गया है। शिंजो एब उनका नाम था और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, 11 साल वो उनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जापान का कैपिटल टोक्यो है, जापान की करेंसी येन है और जापान दुनिया की 5-6 बड़ी इकोनॉमीज़ में आता है। और मारा उनको कहाँ पर गया? उनका सिटी है नारा सिटी में वो एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, वहाँ पर उनको शूट किया गया। इंडियन नेविगेशन सिस्टम इज़ ऑफिशियली नोन एज, इंडियन जो नेविगेशन सिस्टम है, जिस तरह के USA का GPS है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसी तरह उनका जो रशिया का ग्लोनास है, तो इंडिया ने भी अपना एक इंडिजीनियस सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या है? नेविक। और ये बनाया किसने है? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा अभी डेवलप भी कर रही है क्योंकि ये बड़े रॉकेट्स वगैरह बना रही हैं। जिस तरह पाकिस्तान में स्पार्को है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह इनका है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये थे आज के MCQs। आज के लिए इतना ही काफ़ी हैं, हमने चीज़ों को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। ये 15-20 मिनट की वीडियो है, अगर आप इसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आपकी कवर होंगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर पसंद आता है तो लेक्चर को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि डेली की जो बेसिस पे आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स मिलते रहें। और भी मुख्तलिफ टाइमलाइन आप देख लें, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जनरल हिस्ट्री पे मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। इंग्लिश पे भी इंशाल्लाह पूरी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, तो आप मेरे हेल्प करें ताकि इस चैनल को हम ग्रो करें और जितना भी डेटा है इस पर आपको एक ही जगह पर आपको तमाम तैयारी का मवाद मिल सके। शुक्रिया।